जैसा कि आपको पता ही है कि आज मैथमेटिक्स डे है, तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मेरे स्टाफ साथी व प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1887 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु में हुआ और उनके पिताजी एक छोटे से कलरक थे और उनकी माताजी गांव के किसी मंदिर के अंदर भजन वगैरह करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। एक गरीब परिवार में जिसमें कोई सुविधा नहीं थी, एक गरीब घर के अंदर पैदा होकर रामानुजन ऐसे महान गणितज्ञ थे जो छठी क्लास के अंदर 12वीं क्लास की एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को हल कर देते थे। और अब उल्टा इसका, अब 12वीं क्लास का बच्चा छठी क्लास का क्वेश्चन हल नहीं कर सकता। अब कुछ ऐसी स्थिति है, जैसे जैसे सरकार जो है सिलेबस घटा रही है और वैसे वैसे ही पूरे साल पढ़ाई करके 27 नंबर लेने हमारे लिए मुश्किल हो रहे हैं। तो सोच कर देखो कि रामानुजन किस प्रकार के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में 33 साल की उम्र में 3900 समीकरण उन्होंने बना डाले, और ऐसे समीकरण जो उस टाइम में किसी को समझ में नहीं आते थे, और उन समीकरण का आज कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए यूज किया जाता है। सोच कर देखो कि मैथ का यूज कैंसर की बीमारी के लिए होता है। जो कैंसर की बीमारी होती है उसमें जो कोशिकाएं, पहले दिन जो कोशिकाएं होती है, अगले दिन कितनी कोशिकाएं और बनेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु उन्होंने एक ऐसी समीकरण बनाई कि जिसके द्वारा ये डॉक्टर जो है वो पहले ही फाइनल कर लेते हैं कि कल कितनी कोशिकाएं और बन जाएगी और उसके लिए कौन सी दवाई देनी है। महान गणितज्ञ एक बार उनके टीचर ने कहा कि किसी भी संख्या से भाग करने पर एक आता है। वो ये बात सुनकर क्लास में खड़े हो गए, बोले सर जब शून्य को शून्य, जीरो को जीरो से भाग करेंगे तो आपका मेथड गलत हो जाएगा। और टीचर भी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये हमने कभी सोचा ही नहीं कि 5 को 5 से भाग करेंगे एक आएगा, ठीक है, 10 को 10 से करेंगे एक आएगा, परंतु जब जीरो को जीरो से भाग करेंगे तो वहां पर सभी जो टीचर थे उस स्कूल के अंदर उनके हाथ खड़े हो गए, और उसके बाद उन्होंने इनफिनिटी की खोज की। उन्होंने बताया कि जीरो को जीरो से भाग करने पर इनफिनिटी आ जाता है, एक नॉट डिफाइंड नंबर आता है। किसी को पहले नहीं पता था कि एक के अंदर 2 जोड़ दें, 2 में 3 जोड़ दें तो ये कहां तक जाएगा। उन्होंने बताया कि कहां तक जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4, यदि आप सोचोगे तो इसका उत्तर आप क्या दे सकते हो, लाख करोड़, परंतु उनका उत्तर है -1/12 था। सोच नहीं सकता कोई इंसान कि प्लस वाली सारी संख्याओं को जोड़ने पर माइनस का 1/12 कैसे आ गया। तो ऐसे गणितज्ञ थे जिनकी बहुत सारी समीकरण आज भी हल नहीं हो पाई है। इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब वो 11वीं क्लास में थे तो सारा दिन मैथ ही पढ़ते थे और 11वीं क्लास में फेल हो गए। ऐसा महान गणितज्ञ 11वीं क्लास में फेल हो गया क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पढ़े नहीं, हिंदी इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट पढ़े नहीं, इसलिए फेल हो गए। और उसके बाद जैसे तैसे 11वीं की, 12वीं में वो फिर फेल हो गए। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी अपनी और मद्रास चले गए, और वहां जाकर उन्होंने कलरक की नौकरी वहां पर की। उसके बाद
उन्होंने अपनी समीकरण जो है वो लंदन के एक मैथमेटिशियन थे हार्डली, उनको अपने पत्र के माध्यम से अपनी समीकरण भेजी जो भारत में किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वो हार्डली ने वो समझी और उनको अपने पास बुला लिया। फिर उनके बाद उन्होंने लंदन के अंदर बहुत सारी बुक लिखी है और कुछ ही टाइम के बाद उनको वहां पर एक बीमारी हो गई, टीबी। पहले टीबी का इलाज नहीं होता था और वो बीमारी होने के बाद वो अपने भारत में वापिस आ गए और 26 अप्रैल 1920 33 साल की उम्र में ही महान मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन हमें छोड़कर चले गए। सोचकर देखो, यदि वो 80 साल जी होते तो मैथ को क्या बना देते। तो कहने की बात यह है कि एक गरीब घर में पैदा हुए होने के बावजूद उन्होंने ऐसी ऐसी समीकरण बना दी। तो ये बहाना अपने को छोड़ना चाहिए कि हमारे माँ बाप गरीब है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। समस्या ये है कि हम 10 घंटे दिहाड़ी कर सकते हैं परंतु 1 घंटा पढ़ नहीं सकते। 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है, परंतु दिहाड़ी हम 10 घंटे कर लेंगे। तो यही कारण है बच्चों कि पढ़ाई जो है ना, वो ही आपकी गरीबी दूर कर सकती है, आपको फेमस बना सकती है इस दुनिया के अंदर।